शहरों में कोहराम मचाने के बाद गांव की ओर चला कोरोना। छोटे शहरों, गांव, देहातों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। पश्चिमी यूपी के कई जिलों के गांव आए कोरोना की जद में। एक मई से 7 मई के बीच कोरोना के केसों में भारी उछाल। मेडिकल सुविधाओं की कमी ग्रामीणों के लिए बनी आफत। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की दवाई मेडिकल स्टोर से नदारद। योगी सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती। सरकार ने भी कसी कमर। गांव-गांव तेज किया टेस्टिंग, ट्रैकिंग अभियान। सभी 75 जिलों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का रोड मैप तैयार। सीएम योगी के निर्देशों पर कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पंचायत चुनाव के बाद से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब गांव में भी बढ़ने लगी है। गांव में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की दवाइयों की भी किल्लत कई जिलों में बनी हुई है। वहीं सरकार ने भी इससे निपटने के लिए कमर कसी हुई है और गांव-गांव टेस्टिंग, ट्रैकिंग अभियान के जरिए कोरोना पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। शहरों से अब गांवों में पहुंचा कोरोना। पश्चिमी यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण शहर के अलावा इलाके के गांवों में भी पहुंच चुका है। गांव कुछ ज्यादा ही कोरोना से प्रभावित दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद संक्रमण का असर गांवों तक पहुंच गया है और महामारी से मौतें भी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी कमर कस ली है। सीएम योगी के निर्देशों पर टीम 9 लगातार पूरे प्रदेश में दवाओं और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर कड़ी नजर बनाए हुए है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी सरकार सख्ती से निपट रही है। गांव-गांव में योगी सरकार टेस्टिंग, ट्रैकिंग अभियान भी चला रही है। 75 जिलों में लगेगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन के बड़े स्तर पर कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि योगी सरकार एक और जहां लगातार देश के अलग अलग प्रदेशों से ऑक्सीजन मंगवाकर यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान बचाने में जुटी है, तो वहीं सीएम योगी के निर्देश पर अब प्रदेश के गन्ना और आबकारी विभाग के जरिए यूपी में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन की युद्ध स्तर की तैयारी की जा रही है। गन्ना और आबकारी विभाग के जरिए अब जल्द ही न सिर्फ प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जाएगा, बल्कि जल्द ही प्रदेश की चीनी मिलों में एथनॉल के साथ बड़े स्तर पर ऑक्सीजन का भी उत्पादन किया जाएगा, ताकि यूपी में ऑक्सीजन की कमी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। सबसे पहले आबकारी की भी हमारे जो डिस्टिलरियां हैं और जितने भी हमारे चीनी मिल की डिस्टिलरियां हैं, उन सब से हम, और जो चीनी मिल भी है, जहाँ डिस्टिलरी नहीं है वहाँ चीनी मिल, और इसमें हमारे जो अन्य कुछ सहयोगी कंपनियां हैं, उन सब से हम सहयोग प्राप्त कर रहे हैं और हर एक को पहले 1 जिला, 2 जिला या अगर बड़ी है तो 3 जिला का आवंटन कर रहे हैं। करीब 50 लाख की लागत वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 50 मरीजों को लगातार ऑक्सीजन मिल सकेगी। ये ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल देश में मौजूद नहीं है, इसीलिए इन्हें केंद्र सरकार की मदद से ताइवान और कोरिया जैसे देशों से एयरलिफ्ट कर मंगवाया जा रहा है। रायबरेली में सप्लाई से ज्यादा दवाओं की डिमांड। रायबरेली में लोगों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के साथ साथ इलाज नहीं मिल पा रहा है।
ग्रामीण इलाकों में बुखार, जुकाम और विटामिन जैसे दवाइयों की लगातार कमी होती जा रही है। दवा बनाने वाली कंपनियों ने दवाइयों के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन दवाइयों की लगातार बढ़ रही मांग के आगे सप्लाई कम हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अब पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और विटामिन वाली दवाइयों की कमी हो गई है। काफी मशक्कत के बाद सब दवाइयाँ मिल पाती हैं। तो सही रेट पे जा रही हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, जैसे पैरासीटामोल वगैरह की कमी आ जाती है, लेकिन प्रयास करने के बाद मिलती रहती हैं। इसलिए कि दवा मरीजों को पूरा करना है। इस समय सर्दी जुकाम बुखार खांसी बहुत तेज चल रहा है उनको, और खांसी की दवा जरूर कुछ शार्ट पड़ रही है। कस्टमर क्या करता है ना, उसको अगर 5 गोली की ज़रूरत है तो 5 नहीं ले रहा है, वो 10-15 ले रहा है। तो 2 कारण है, एक तो कंपनी से भी सप्लाई चेन जो भी हो माल कम आ पा रहा है, दूसरा कस्टमर भी आवश्यकता से ज़्यादा सामान खरीद रहा है। इस वजह से कुछ दवाइयों की जो है। अमेठी में दर-दर भटक रहे मरीज। अमेठी में आलम यह है कि पिछले कई दिनों से मरीजों को दवा, मास्क, सैनिटाइजर, वेपोराइजर और इनहेलर के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालात ये हैं कि मेडिकल स्टोर पर ना तो बुखार की दवा है और ना ही मास्क और हैंड सैनिटाइजर मौजूद हैं। पैरासीटामोल और इस समय एजिथ्रोमाइसिन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो कि सख्त ज़रूरत है हमारे पेशेंट को। और विटामिन सी की गोलियां नहीं मिल पा रही हैं, डॉक्सीरिल नहीं मिल पा रही है, यहाँ तक कि सैनिटाइजर और मास्क भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है पर्याप्त, जो कि हम ग्रामीण इलाके में दे सकें। और यहाँ डोलो कालपाल तो मार्केट से बिल्कुल मतलब गायब हो चुका है। मैनेज कर रहे हैं, वो इसी में जो है जो मिल रहा है उसी में मैनेज कर रहे हैं। पूरा माल मंगा रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है उतना। अमेठी में लोग अपने परिजनों को ठीक करने के लिए आसपास के जिलों में चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोग तो लखनऊ तक दवाइयों के लिए भटक रहे हैं। वहीं ज्यादातर मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि दवाओं की कमी से वो काफी दिनों से जूझ रहे हैं। मार्केट में दवा मौजूद नहीं है, ऐसे में एजेंसियां भी उन्हें दवा मुहैया नहीं करवा पा रही हैं। उन्नाव में तेजी से बढ़ रहा दवाओं का संकट। उन्नाव में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3000 के आंकड़े को पार करने वाली है। कोरोना कर्फ्यू के चलते जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। बंदी का असर दवाओं पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दवा न मिलने से मेडिकल स्टोर भी परेशान है। कई सारी दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स है, बुखार की दवाएं कभी कभी शॉर्ट हो जाती हैं। होलसेलर हैं, क्या दवाओं को महंगे रेट पर बेच रहे हैं, पहले से अधिक दामों पर आ रही हैं? 10 से 15% महंगी कर। हाँ, 10 से 15% तक थोड़ा महंगी हो गई है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत दवाओं पे डिस्काउंट होता है तब वो फुल टैक्स करके हम लोगों को मिल रहा है, और काफ़ी अंतर आया है पहले से और अभी रेट्स को लेकर। न्यूज 18 की पड़ताल में पता चला कि उन्नाव में ग्रामीण इलाकों में दवाओं का संकट है। यहाँ कानपुर से दवाएं आती हैं, जो ऑर्डर के कई दिनों बाद भी नहीं मिल पाती। हरदोई में सुधर रहे हैं दवाओं के हालात। हरदोई में न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की तो पाया कि यहाँ ताज़ा हालात तेजी से सुधर रहे हैं। दवाइयाँ भी आसानी से मिल रही हैं, लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी। कुछ वक्त पहले औने पौने दामों पर दवाइयाँ मिल रही थी, लेकिन अब दवाइयाँ निर्धारित रेट पर मिल रही हैं। थोक वाली दुकानों में माल पहले मिल जाता था आसानी से, अभी समय ट्रांसपोर्ट की समस्या के मार्केट बंद है, इसलिए माल नहीं मिल पा रहा है, वही समस्या आ रही। अच्छा, किन दामों पे आप दवा को दे रहे हैं? वो वही उसी हिसाब से बिकती जो पहले बिकती थी उसी रेट में। दवाइयों को जिले तक लाने वाले महंगे दामों में एजेंसी तक पहुंचाते थे। ऐसे में मेडिकल स्टोर संचालकों को फार्मा एजेंसी वालों को मुंह मांगे रेट देने पड़ते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और तय रेट पर ही दवाइयां मिल रही हैं। गांवों में ज्यादातर मामले तेज बुखार के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में सांस लेने में भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में मरीजों का अभी तक टेस्ट नहीं हो पाया है। टेस्ट के बाद ही सही हालात का पता चल सकेगा। पंचायत चुनाव के बाद से कोरोना का कहर अब गांवों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सरकार भी हर हालात पर नजर बनाए हुए है और पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में दवाओं और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो रोड मैप सरकार ने बनाया है उसे अमल में लाया जा सकेगा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गांव की ओर कोरोना के बढ़ने के साथ सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। शहरों के मुकाबले गांव देहातों में मेडिकल फैसिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। ऐसे में योगी सरकार भी पूरी मुस्तैदी से कोरोना के खिलाफ जंग में जुट गई है। 5 मई से गांव-गांव में टेस्टिंग ट्रैकिंग अभियान चल रहा है।
मेट्रो शहरों में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है, संक्रमण दर भी कम हो रहा है। लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि कोरोना के केस अब छोटे शहरों में तेजी से बढ़ रहे हैं। छोटे शहरों और गांव देहातों में 1 मई से लेकर 7 मई के बीच कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल देखने को मिला है। सहारनपुर में 1 मई को 274 मामले आए थे, जो 7 मई को बढ़कर 1122 हो गए। आजमगढ़ में 1 मई को 421 मामले सामने आए थे, जो 7 मई को 578 तक पहुंच गए। अमरोहा में 486 मामले 1 मई को आए थे, लेकिन 7 मई को 658 मामले सामने आए। जालौन में 286 मामले 1 मई को सामने आए थे, जबकि 7 मई को 549 मामले सामने आए। पीलीभीत में 1 मई को 127 मामले सामने आए थे, जबकि 7 मई को 521 मामले सामने आए। प्रदेश के ज्यादातर छोटे जिलों में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि यूपी सरकार ने गांव में भारी पैमाने पर टेस्टिंग का अभियान छेड़ रखा है। लेकिन सवाल यही है कि जब शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, तो गांव में बढ़ती जा रही बीमारी को लेकर लोगों को कैसे मेडिकल हेल्प मिल पाएगी? सरकार ने भी शायद इस हालात का अंदाजा लगा लिया है, इसीलिए ग्रामीण इलाकों में बने प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहां बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है और ऑक्सीजन के प्लांट भी ग्रामीण इलाकों में लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है। यूपी के मेट्रो शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। लखनऊ में तो हालात काफी काबू में आए हैं। बात लखनऊ की करें तो यहाँ गांव-गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है। गांवों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। गांव के किसी भी शख्स में कोरोना वायरस के थोड़े भी लक्षण दिखने पर उनको सरकारी CSC से दवाएं मुहैया कराने के साथ उनके घर के आसपास सैनिटाइजेशन कराने का काम किया जा रहा है। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद फौरन इंतजाम करवाए जा रहे हैं। साथ ही सभी घरों में राशन की भी व्यवस्था करवाई जा रही है। टेस्टिंग, सैनिटाइजेशन और साफ सफाई से गांव से कोरोना वायरस को भी खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है। उन्नाव में गांवों में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेसिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले के राजस्व गांवों में स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग में आशा बहू के हाथों में अभियान की जिम्मेदारी है। रोजाना 50 परिवारों से संपर्क कर सर्दी, जुकाम, बुखार का फीडबैक लिया जा रहा है। कोरोना के लक्षण दिखने पर फौरन होम आइसोलेट कराया जाता है। वहीं मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे फौरन कोविड अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। सहारनपुर में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए अभियान चल रहा है। गांव में निगरानी समितियां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की तलाश करती हैं और फिर उनकी जांच करवाई जाती है। सभी 884 ग्राम पंचायतों में निगरानी समिति को ये काम सौंपा गया है। निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर स्क्रीनिंग, टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। लक्षण मिलने पर RRT के जरिए एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है। फिरोजाबाद में 1585 आशा और 2541 आंगनबाड़ी लगाई गई हैं, जो 564 ग्राम पंचायत में घर घर जाकर जांच कर रही हैं। सरकार की पहल से ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मरीजों की पहचान हो रही है। मरीजों को पहचान कर उन्हें होम आइसोलेट कर इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। ज्यादातर मरीज मिलने पर गांव में ही क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। योगी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ गांव-गांव में कोरोना के मरीजों तक पहुंच रही है, ताकि संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके और इस महामारी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर गांव में कोरोना की बढ़ती महामारी को देखते हुए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना को हराने के बाद शुक्रवार को मुरादाबाद और बरेली जिले का दौरा किया। सीएम का काफिला जैसे ही गांव की ओर बढ़ा, सीएम योगी अचानक रुककर गांव में चले गए और कोरोना मरीजों का हालचाल लिया। गांव में कोरोना को मात देने के लिए सरकार महाअभियान चला रही है। इसी बीच कोरोना को हराने के बाद खुद सीएम योगी गांव के दौरे पर निकल गए। शनिवार को सीएम योगी ने मुरादाबाद और बरेली में कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया। साथ ही कार्यक्रम से अलग अचानक गांव में गाड़ी रोक दी और गांव वालों से मरीजों का हालचाल लिया। गांव में चल रहे महाअभियान का भी सीएम योगी ने फीडबैक लिया। यहाँ
से कोई कोविड पॉजिटिव है तो नहीं यहाँ पे? एक मरीज है वो सही है, दवा मिली उसको, मेडिकल किट मिल गई, होम आइसोलेशन में दवा मिल रही है, दवा मिल रही है, डॉक्टर उससे विचार कोरोना से बातचीत हो रही है, टेलीफोन से उनको सबको जानकारी दी जाती है। सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को करेंगे तो इसको करिए। और बाहर जो है कोई भी आता है तत्काल उसकी जांच हो जाए, निगरानी समिति उसकी जांच करके और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर को बता दें, गांव सुरक्षित रह जाएगा। ठीक है ना, गांव को सुरक्षित करवाने की आवश्यकता है, सभी लोग इसमें लगेंगे, बहुत बड़ा कार्य है। बरेली के मुड़िया अहमदनगर गांव में निगरानी समिति के काम को देखने से पहले सीएम योगी जिले के इंटीग्रेटेड कोरोना कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाकर काम करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने गांव में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया है। दूसरी आशंका जो व्यक्त की गई थी कि पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कोविड के केसेज बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव 29 को संपन्न हो चुका है, आज 8 मई है। 30 अप्रैल से लेकर के अब तक लगातार कोविड के केसेज में कमी आई है और हम लोगों ने 5 मई से एक विशेष अभियान भी प्रारंभ किया है। बरेली से पहले सीएम योगी मुरादाबाद जिले का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जिला मुख्यालय की ओर जाते हुए सीएम का काफिला अचानक मनोहरपुर गांव में रुक गया। हालांकि सीएम के अचानक रुकने की वजह अधिकारियों को भी नहीं पता थी, लेकिन यहां भी सीएम योगी ने गांव में निगरानी समिति के कामकाज को जांचा परखा और गांव वालों का हाल चाल लिया। मिशन गांव पर निकले योगी मुरादाबाद में कोविड कमांड सेंटर का दौरा करने पहुंचे और जिले में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को तेज करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 दिनों के अंदर कम हुए हैं, तो वहीं इस मुरादाबाद मंडल के अंदर भी 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। गांव में महामारी की रोकथाम के लिए सरकार के साथ साथ अब लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि इस महामारी को गांव से भगाने के लिए सरकार के नियमों का पालन करना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से हरीश शर्मा के साथ मुरादाबाद से फरीद शमशी की रिपोर्ट। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। एक तरफ देश में महामारी का मीटर सुपर स्पीड से दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस वायरस को ऑक्सीजन देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो न सिर्फ दिन ब दिन कोरोना के काल को बढ़ा रही हैं, बल्कि ऐसी ही लापरवाही से भरी तस्वीरों की बदौलत कई लोगों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अभी भी ये महामारी मजाक लग रही है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी प्रशासन ने ठान ली है। यूपी के फतेहपुर से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। जिले में लॉकडाउन लगा है, बावजूद इसके ये महिलाएं शॉपिंग करने निकली थी, लेकिन सदर कोतवाली इलाके में ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल को इनका ये सैर सपाटा रास नहीं आया और उन्होंने इन तीनों महिलाओं को बतौर सजा उठक बैठक करवा दी। दरअसल लॉकडाउन में बिना वजह सड़क पर घूमने की मनाही है, बावजूद इसके कुछ लोग न तो हालात की गंभीरता को समझ रहे हैं और न ही लॉकडाउन के नियमों को। यही वजह है कि पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस की सख्ती उन लोगों पर तो ठीक है जो बिना किसी वजह सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। फलों का ठेला लगाने वाले एक शख्स पर पुलिस अपनी लाठियां भांज रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लाल तालाब मंडी इलाके का है। इस दौरान ठेला लगाने वाले शख्स ने पुलिस से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। इसी तरह बुलंदशहर की इस तस्वीर को भी देखिए कि कैसे पुलिस इस शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है।
महामारी के इस मुसीबत भरे वक्त में सबसे ज्यादा चुनौती का सामना डॉक्टरों को करना पड़ रहा है, लेकिन कई लोग ये भी समझने को तैयार नहीं है। खबर मुरादाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय की है। यहाँ मरीज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने न सिर्फ अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी, बल्कि डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीज को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और परिवार को मरीज की पूरी हालत से भी वाकिफ करा दिया गया था। बावजूद इसके मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपना सारा गुस्सा अस्पताल और उसके स्टाफ पर उतार दिया।